हेलो छात्रों, औपचारिक आवेदन पत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। उत्तर: प्रति जिलाधीश महोदय, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। विषय: परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अधिक तेज ध्वनि से बजने के कारण हमारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने का आदेश जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद। दिनांक: जिस तारीख को आप पत्र लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 1 फरवरी 2023 हम लिख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा का समय यही होता है। प्रार्थी नाम: आबासा, कक्षा 10वीं। संबोधन: छात्रों, अंक विभाजन इस प्रकार से होता है। संबोधन में 1 अंक, यानी प्रति जिलाधीश महोदय, जिला सिवनी में 1 अंक होगा। विषय में 1 अंक होंगे। विषय वस्तु में 1 अंक होगा। प्रार्थी में 1 अंक, और इस प्रकार से आवेदन पर 4 अंक का होगा। चलिए हम एक बार प्रारंभ से देखते हैं कि छात्र क्या त्रुटि करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। छात्रों, सबसे पहले जब हम लिखेंगे प्रति, तो हम कॉमा लगाएंगे। आवेदन पत्र में कॉमा, अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरणवाचक चिन्ह, इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर किसे आवेदन पत्र लिखना है? जिलाधीश महोदय, तो यहाँ लिख देंगे जिलाधीश महोदय, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। क्योंकि जिलाधीश जिला के होते हैं, इसलिए एड्रेस में यहाँ जिला, आपके जिला का नाम आ जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। कुछ छात्र त्रुटि बस यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि विद्यालय का नाम नहीं आएगा। फिर विषय: प्रश्न में विषय दिया हुआ है, आप प्रश्न से देखकर विषय लिख देंगे। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र, इसे आप प्रश्न से देखकर लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे महोदय, और सविनय निवेदन है कि यहाँ पर महोदय से लेकर कृपा करें तक यह विषय वस्तु कहलाती है। विषय वस्तु में 1 अंक होते हैं, तो हमें 1 अंक हुआ प्रति से लेकर मध्य प्रदेश तक। दूसरा अंक विषय में, दूसरा अंक मिल गया आपको। फिर महोदय से लेकर कृपा करें तक 1 अंक होगा। तो देखें आप, सविनय निवेदन है कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अधिक तेज ध्वनि से बजने के कारण हमारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने का आदेश जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद। छात्रों, वर्तमान समय में विषय वस्तु हमें बहुत बड़ी नहीं लिखना चाहिए। विषय वस्तु संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। इसमें आपको महोदय से लेकर कृपा करें में 1 अंक मिल जाएगा। फिर यहाँ आप लिखेंगे धन्यवाद, फिर दिनांक, और फिर प्रार्थी। यहाँ पर हम ध्यान दें कि प्रार्थी में कुछ लोग यहाँ लिख देते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, जो कि गलत है। क्योंकि जिलाधीश महोदय की या जिलाधीश की आज्ञाकारी शिष्या या आज्ञाकारी शिष्य नहीं होते, इसलिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा प्रार्थी। फिर नाम में, चूंकि हम परीक्षा में बैठ रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में या किसी भी परीक्षा में यहाँ नाम का उल्लेख करना अनुचित है, इसलिए हम नाम के बदले यहाँ आबासा लिख सकते हैं। और कक्षा 10वीं, चूंकि 10वीं बोर्ड परीक्षा है या 12वीं बोर्ड परीक्षा है, तो कक्षा का उल्लेख करना कोई गलत नहीं है, इसलिए कक्षा का उल्लेख कर सकते हैं। अंक विभाजन तो आपको बता ही दिया गया है
कि संबोधन में 1 अंक होता है, विषय में 1 अंक होते हैं, विषय वस्तु में 1 अंक होता है, प्रार्थी में 1 अंक होता है। इस तरह से कुल 4 अंक होते हैं। यदि हम सार गर्भित इस प्रकार का आवेदन पत्र लिखते हैं जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको 4 में से 4 अंक मिल जाते हैं। धन्यवाद।